तो सुनवाते हैं भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान। दरअसल उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि लव जिहाद करने वालों की नसबंदी करा दी जाए। आलोक शर्मा का कहना है कि मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम तो कर ही रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यदि यहाँ कोई लव जिहाद करता है तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी, इसके साथ ही उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। नसबंदी होगी तो इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। सुनिए जरा क्या मांग कर रहे हैं भोपाल सांसद आलोक शर्मा। अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो सुना आपने, आलोक शर्मा कह रहे हैं कि यदि नसबंदी करा दी जाएगी तो फिर इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। अजीबोगरीब ये बयान, अजीबोगरीब ये मांग अब इसे कहा जा रहा है। और लव जिहाद लगातार मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है। भोपाल में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक बेहद बड़ा मामला, सनसनीखेज मामला सामने आया टेक्नोक्रेट कॉलेज का। अभी हाल ही में इंदौर और ग्वालियर में भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। सागर में तो एक घर को आग के हवाले ही कर दिया गया था आक्रोशित ग्रामीणों ने। इस तरह के एक तरफ लगातार मामले सामने आ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, जबकि लव जिहाद के अगेंस्ट मध्य प्रदेश में सख्त कानून भी है। और अब इसी बीच आलोक शर्मा जो कि सांसद है बीजेपी के, ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो हो ही रही है। लव जिहाद को खत्म करने के लिए, इसमें कमी लाने के लिए सरकार ठोस कदम तो उठा ही रही है, लेकिन अब सरकार को यह भी करना चाहिए कि आरोपियों की नसबंदी करा देनी चाहिए। नसबंदी होने पर घटनाओं में कमी आएगी, यह भी तर्क दिया है आलोक शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन लव जिहाद के मामले मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की आलोक शर्मा ने, और इस पर उन्होंने लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराए जाने की मांग उठा दी है। तो ऐसे में बड़ी बात है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा के ये सांसद हैं, महापौर भी रह चुके हैं भोपाल से। तो अब क्या ऐसे में सरकार अपने ही सांसद की मांग सुनते हैं या नहीं, उनकी अपील का अब सरकार पर कितना असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर सियासी वार पलटवार जरूर तेज हो गया है, क्योंकि लव जिहाद को लेकर के मध्य प्रदेश में हमने हमेशा देखा है कि काफी सियासत होती है। कांग्रेस यही कहती है कि लव जिहाद सोची समझी साजिश है, फालतू में इसे तूल दिया जाता है, फालतू में इस मुद्दे को एक बड़ा रंग दिया जाता है। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से सांसद आलोक शर्मा ने सरकार से मांग की है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि लव जिहाद के आरोपियों की नसबंदी करा देनी चाहिए, ताकि इस तरह के मामलों में कमी आए। तो भोपाल में टेक्नोक्रेट जो इंटरनेशनल कॉलेज, उसमें ये जो मामला सामने आया था, उसके बाद लगातार कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। किस तरह से हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसा करके के बाद उनके अश्लील वीडियोस बनाए जाते थे, उन्हें वायरल किया जाता था और उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और अब तो देह व्यापार और मानव तस्करी से भी ये मामला जुड़ता नजर आ रहा है। और ऐसे में रोजाना सनसनीखेज खुलासे। इंदौर में भी एक मामला सामने आया था, जहां पर एक टीचर के ऊपर दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन का, उसे भी प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया गया। और अब आप देखिए किस तरह से ग्वालियर में मामला सामने आया, और अब सांसद आलोक शर्मा का यह बड़ा बयान। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा और बीजेपी पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। आप दोनों का ही स्वागत है। घनश्याम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, आपके ही सांसद आलोक शर्मा आपकी सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई लव जिहाद के मामलों में यदि कमी लानी है तो आरोपियों की नसबंदी करवा देनी चाहिए। किस तरह से आप देख रहे हैं इस बयान को, आप समर्थन कर रहे हैं क्या? देखिए, कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की सरकार अमन चैन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, सौहार्द कायम रहे, इस प्रकार का वातावरण मोहन यादव जी की सरकार, मध्य सरकार चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ लोग माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, समाज का वातावरण खराब करने का प्रयास करते हैं। लव जिहाद ये मैं समझ में नहीं आता है कि पहले नाम बदल करके परिचय प्राप्त करना, दोस्ती करना, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे
और काट करके और जो है कहीं सूटकेस में बिल्कुल घनश्याम जी, इस तरह के मामले तो मध्य प्रदेश में बढ़ ही रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आलोक शर्मा ने जो मांग की है सरकार से, क्या उसका समर्थन आप करते हैं या भाजपा करती है? कुल मिलाकर के इस प्रकार के जो कृत्य में संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों पर प्रदेश की सरकार कसाव भी करती है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर रोक लगना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो मेरा सवाल था खैर आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं घनश्याम जी। स्वदेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कांग्रेस क्या स्टैंड करती है इस मांग पर? देखिए, पूर्व विधायक जी हमारे बड़े संस्कारी व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं अनुशासन में बंधे हुए हैं। सांसद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। अंदर वो जानते हैं कि हमें क्या बोलना है, लेकिन मजबूरी है उनकी। सच बात यह है कि मध्य प्रदेश आज बेटियों के मामले में बड़ा असुरक्षित हो गया है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो 3300 बालिकाओं की तो एफआईआर हुई है लापता होने की, जिनके आज तक सुराग नहीं मिल पाया है। अगर हम बलात्कारियों की बात करें तो आज की रात कल की घटना है शिवपुरी की, ग्वालियर नहीं शिवपुरी है वो, आप सुधार लीजिए उसको। अच्छा, ग्वालियर में पिछली बार हो चुकी है बालिका के साथ जो कोचिंग जा रही थी। हम देवास की बात करें तो देवास में पकड़ा छात्रा को किडनैप किया, उसके साथ अत्याचार किया, अत्याचार के बाद कुकृत्य किया। लगातार राजधानी की बात करें तो राजधानी में किस तरह का सामने दृश्य देख रहे हैं हम, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार कहती तो है कि हमने कानून बनाया, हम फांसी पे लटका देंगे। अरे भाई, भाजपा की सरकार 21 साल से मध्य प्रदेश में है, 11 साल से देश में है। कानून बनाने की बात करते हैं कि मैंने संशोधन करके कानून मजबूत बनाया, हम फांसी पर लटका देंगे। जब मध्य प्रदेश पहले नंबर और दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा बेटियों पर अत्याचार में, तो ऐसे में एनसीआर स्वदेश जी, इस पर तो हम लंबी चर्चा करते ही हैं कि लव जिहाद से ग्रसित तो है ही मध्य प्रदेश, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन आज जो अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आलोक शर्मा जी के इस बयान पर, उस बयान की तो मैं समझता हूँ ये उनका बड़बोलापन है, मीडिया की चर्चा में कैसे आए, इसलिए उनका ये बयान है, मैं समझता हूँ। और सच बात ये है कि संविधान से देश चलता है और संवैधानिक व्यवस्था में एक न्यायपालिका है। न्यायपालिका में आप मुकर्रर रूप से खड़े रहेंगे, आप उनको सजा दिला के रहेंगे, तब जाना जाए। बाकी रहा सवाल इस बात का, ये कानून बनाने की बात करते हैं, अब तक कितने लोगों को फांसी पे चढ़ा दिए सांसद महोदय बता दें। वो सांसद है, महापौर भी रहे हैं और वो भाजपा के बड़े नेता हैं राजधानी के, बता दें कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया अब तक। अरे सजा दिलाए जाने तक अगर ये साथ खड़े रहे तो ये एक मिसाल बने। ठीक है, उत्तर इसका दीजिए घनश्याम जी। घनश्याम जी, देखिए, सीधा सीधा ये कह दिया गया कि आप अनुशासन में बंधे हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आलोक शर्मा ने ये जो बयान दिया है इस पर, और एक बड़ा सवाल ये भी कि कानून तो सख्त है लेकिन इस तरह के मामले थम नहीं रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि नसबंदी करा दी जाएगी तो कमी आ जाएगी। नहीं, देखिए, मैं अनुशासन में तो हमारी पार्टी है ही, अनुशासन में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रही है। और श्री ग्वालियर में अभी इनका संविधान बचाओ कार्यक्रम हुआ, उसमें देखिए दिग्विजय सिंह जी ने कैसे बयानबाजी की है। इससे साफ जाहिर होता है कि अनुशासन में हम हैं या वो हैं। आप निश्चिंत रहें, अनुशासन में भी है और प्रदेश की सरकार ऐसे जो हमारे समाज विरोधी तत्व हैं उनको तो भी सही किया जाए। पहले अपने आलोक शर्मा जी के बयान पर तो आइए और निश्चिंत रहे, क्या वो सही है? आप समर्थन करते हैं, ये निवेदन भाजपा समर्थन करती है उनके बयान की। आप निश्चिंत रहें, आप किनके साथ में खड़े होते हैं, आपकी पार्टी किसके साथ में खड़ी रहती है, के साथ खड़े हैं। हम उन बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, समाज विरोधी तत्वों को शिक्षकों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन घनश्याम जी, क्या मुश्किल नहीं बढ़ा दी है? घनश्याम जी, क्या मुश्किल नहीं बढ़ा दी है आलोक शर्मा जी ने ऐसी मांग उठा करके समस्या को नेस्तनाबूद करने का काम किया है? ठीक है घनश्याम जी, निश्चिंत रहें, लव जिहाद के मामले में अगर ऐसे कोई संलिप्त पाए जाते हैं उनको बिल्कुल सजा दी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और जो घटनाएं भोपाल में घटी हैं, ठीक है घनश्याम जी, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। देखिए, 3 एसआईटी का गठन किया गया है भोपाल में जो कांड सामने आया है, लेकिन क्या आलोक शर्मा जी ने भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी है ये मांग उठा करके सरकार के सामने? सीएम डॉक्टर मोहन यादव से सीधी मांग वो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मांग करना व्यक्ति होने के नाते सबका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसे लोग जो समाज विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रदेश की सरकार भी करती है, कानून के माध्यम से भी होती है। और आप निश्चिंत रहें,
क्या आलोक भारतीय शर्मा जनता अपने हाथ पार्टी में की कानून सरकार लेकर ऐसे खिलाफ लोगों ठीक है। को भाजपा बिल्कुल चलिए स्वदेश जी, चलाने के पक्ष में है। घनश्याम जी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी ही कि आप किस तरह से एक्शन ले जाता है, क्योंकि आप लोग एक्शन लेते भी हैं तो उसके बाद भी आप देखिए ना इस तरह के मामलों में कमी आ नहीं रही है, रोजाना नए नए तरीके से ये मामले सामने आते हैं। स्वदेश जी, नसबंदी का जब जिक्र होता है तो याद आ जाता है संजय गांधी के कार्यकाल का, में मतलब एक बहुत बड़ा दाग वो कांग्रेस के लिए रहा है, तो फिर उसको लेकर के तो आपके ऊपर भी सवाल उठा दिए जाते हैं, आपका इतिहास याद दिला दिया जाता है। नहीं है, उससे ज्यादा मेरी उम्र हो गई राजनीति करते हुए, और वो जिस कांड की आप बात कर रही, उस आदमी का नाम और निशान तक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य रहा कभी। इसमें तो भाजपा के लोग, विधायक, पूर्व विधायक, उनके प्रतिनिधि आदिवासी लोगों पर पेशाब करते हैं, आदिवासी परिवार को बलात्कार करने के बाद 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ देते हैं, और जहां भी देखा जाए भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति आताताई पाया जाता है। भाजपा के लोग घर में घुस करके पुलिस की पिटाई करते हैं, सार्वजनिक स्थल पर पुलिस की पिटाई करते हैं। आतंकवाद तो इनने फैलाया है, सवाल इनसे कीजिए आप। चलिए ठीक है, अब देखिए आप IBC 24 और हम पत्रकार तो सवाल उठाने का काम करते ही हैं, लेकिन देखिए किस तरह से एक बकायदा मुद्दे में जिस पर एक बयान दिया गया है उसको लेकर के कोई साफगोई नहीं नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल के सांसद हैं, नाम आलोक शर्मा है। उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने CM डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराई जाए। आलोक शर्मा ने कहा कि मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है। मैं CM डॉक्टर मोहन यादव से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहां कोई लव जिहाद करता है तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी ही, इसके साथ ही उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। नसबंदी होगी तो इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो यहां पर आलोक शर्मा जो कि भोपाल के सांसद हैं, उनका कहना है कि लव जिहाद रोकने के लिए आरोपियों की नसबंदी कराई जानी चाहिए, और इसकी मांग वो डॉक्टर मोहन यादव से करेंगे, यानी चीफ मिनिस्टर से करेंगे, और कहेंगे कि उनका कहना है कि अगर ऐसा होगा तो लव जिहाद के मामलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कमी आएगी, इसलिए ये कराना जरूरी है।